लॉर्ड लियू तेजू का वो हेवन हैमर वाला हमला सीधे लिंचिंग पर जाकर लगता है। पर भाई, किस्मत देखो, वो एक कदम लेट हो गया। धमाका इतना तगड़ा था कि खुद लियू तेजू हैरान होकर 3 कदम पीछे हट जाता है और सोचता है कि ये लड़का उससे सीधे हेड ऑन टकरा गया। उसका नबड़ा बेटा लियू डियाओ दूर से ही खुश हो रहा है कि वाह, मेरे डैड कितने औसम हैं, इस भिखारी लिनशिंग का तो खेल ही खत्म कर दिया। धुएं के बीच से चेंग मियाओ मियाओ चीखती है, लिनशिंग, और हमारी बीस्ट मैडन जीके भी घबराकर चिल्लाती है, माय एम्परर। सब सोच रहे थे कि लिनशिंग के परखच्चे उड़ गए होंगे, पर जैसे ही धुआं साफ होता है, लिनशिंग वहां जिंदा बैठा मिलता है। हालांकि उसका हाथ डिसलोकेट हो चुका है और वो दर्द के मारे आह उई माँ, बहुत दर्द हो रहा है, चिल्ला रहा है। चेंग मियाओ मियाओ भागकर उसे गले लगा लेती है। ये देखकर वहां खड़े लोगों के तोते उड़ जाते हैं कि भाई मजाक चल रहा है क्या। हेवन हैमर का सीधा वार खाकर आम इंसान के शरीर का कीमा बन जाता, और ये लड़का यहां जिंदा खड़े होकर लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। शैनयांग काउंटी में सबसे ज्यादा अपनी इज्जत से प्यार करने वाले लॉर्ड लियू तेजू का सारा ईगो मिट्टी में मिल जाता है। वो गुस्से में दांत पीसकर कहता है, लड़के, तू। पर अगले ही पल पासा पलट जाता है। लियू तेजू अचानक पागलों की तरह हंसने लगता है। हा हा हा, ये लड़का तो वाकई एक महान टैलेंट है। वो तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए डीन चेंग से कहता है, डीन चेंग, आज से इस लड़के की ताओइस्ट टेम्पल की पढ़ाई का सारा खर्चा, ट्यूशन फीस, सब मेरी हवेली उठाएगी। आपका क्या ख्याल है। उसका बेटा लियू डियाओ सदमे में आ जाता है, डैड, आप इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हो। क्या मैं मुफ्त में पिटकर आया हूं। लियू तेजू पीछे मुड़कर अपने ही बेटे को एक जोरदार लात मारता है कि चुप कर, क्या मैं सिर्फ बाहुबल के दम पर शहर का लॉर्ड बना हूं। लियू तेजू जाते जाते डीन चेंग से कहता है कि लिनशिंग को अब मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं, फुर्सत मिले तो कभी मेरी हवेली आना। लियू तेजू के जाने के बाद पिताजी, ये लियू तेजू इतना मतलबी होने के बाद भी अचानक बदल कैसे गया। तो डीन चेंग समझाते हैं कि लियू तेजू अच्छे से जानता है कि इस क्रिटिकल मोड पर लिनशिंग का आना हमारे काउंटी के लिए क्या मायने रखता है। उधर बैकग्राउंड में जीके हमारे हीरो का हाथ पकड़कर खींचती है तो लिनशिंग चिल्लाता है, अरे ये क्या बदतमीजी है, मेरे पर लांछन मत लगाओ। तो जीके मुंह बनाकर कहती है, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ और तुम पहले ही थक गए, मुझे तो अभी तक कोई प्लेजर भी नहीं मिला। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डीन चेंग के स्टडी रूम में, जहां वो लिनशिंग से पूछते हैं, तो बेटा अभी भी नहीं बताओगे कि तुम्हें वो इंसानी रूप वाला सोर्स बीस्ट कहां से मिला। लिनशिंग बात टालते हुए कहता है, सर, कहानी बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ना ही बताऊं तो बेहतर है। डीन चेंग कहते हैं, चलो ठीक है, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, पर क्या तुम जानते हो कि लॉर्ड लियू तेजू ने अपना इरादा क्यों बदला। लिनशिंग मजाक में कहता है, मुझे भी अजीब लग रहा है, कहीं वो मुझ पे लाइन तो नहीं मार रहे। डीन चेंग हड़बड़ा जाते हैं, अरे नहीं, उसने तो कहा था कि मेरे अलावा कोई और। फिर अचानक डीन चेंग को होश आता है और वो बात संभालते हुए कहते हैं, अरे, मैं होश खो बैठा था और कुछ भी बकवास कर रहा था, दिल पर मत लेना। डीन चेंग असल मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ 6 काउंटीज मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। कांगशान प्रांत में 6 काउंटियां हैं और हर 3 साल में ये कॉम्पिटिशन होता है ताकि प्रांत के लॉर्ड के सामने सब अपना जलवा दिखा सकें। लेकिन हमारे शैनयांग काउंटी की पॉपुलेशन सबसे कम है, इसलिए हम हमेशा बॉटम में आते हैं और हमें कोई उम्मीद नहीं थी, पर तुम्हारे आने से एक उम्मीद जगी है कि हम इस साल कुछ कर सकते हैं। लिनशिंग सीधे सीधे पूछता है, अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूं, पर इस झूठी इज्जत और नाम को साइड में रखिए, मुझे ये बताइए कि इसमें भाग लेने से मेरा क्या फ़ायदा होगा। डीन चेंग मन ही मन सोचते हैं कि आजकल के लौंडे बहुत तेज़ हैं, इन्हें बातों में फंसाना आसान नहीं है। वो कहते हैं, मैं कल लॉर्ड से बात करके तुम्हारा इनाम तय करूंगा। लिनशिंग मन ही मन हंसता है कि मुफ्त में तो मैं उंगली भी ना हिलाऊं, पर तभी उसकी उड़ती किताब सीधे उसके दिमाग पर एक जोरदार दीवार फोड़कर हमला करती है और कहती है, बेटा, कोई फ़ायदा मिले या ना मिले, तुम्हें जाना ही होगा। जैसे ही वो दीवार टूटती है, लिनशिंग सीधे जाकर गिरता है चेंग मियाओ मियाओ के पर्सनल बाथरूम में। और भाई, चेंग मियाओ मियाओ वहां पहले से ही बिना कपड़ों के टब में बैठी मस्त नहा रही थी। अचानक दीवार फाड़कर एक लड़के को अपने सामने गिरा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो जोर से चीखती है, लिनशिंग। तो भाई, चेंग मियाओ मियाओ के बाथरूम में लैंड करते ही लिनशिंग बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी सफाई में हकलाते हुए कहता है, अरे ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इधर हमारी चालू किताब हवा में उड़ते हुए मजे से कहती है, अरे भाई, मैं तो बताना ही भूल गई कि मेरे को तुम्हारे अलावा कोई और देख ही नहीं सकता। ये सुनते ही लिनशिंग का दिमाग फट जाता है और वो किताब पर चिल्लाता है, ये बात तू मुझे अब बता रही है। चेंग मियाओ मियाओ को लगता है कि ये लड़का हवा में अकेले बड़बड़ाकर उसे गाली दे रहा है। वो गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कोस रहे हो। शाओवू, पकड़ो इस बलात्कारी को। वो तुरंत अपने 4 स्टार सोर्स बीस्ट लिंगफेंग जेलीफिश यानी शाओवू को समन कर देती है, जो चारों तरफ बर्फ की नुकीली मिसाइलें दागना शुरू कर देता है। लिनशिंग अपनी जान बचाकर भागता है और चीखता है, जीके,
पहले छुपने के लिए कोई जगह ढूंढो। जीके तुरंत बाहर आती है और कहती है, जो हुक्म मेरे राजा। वो लिनशिंग को बर्फ के हमलों से बचाती है, तो लिनशिंग ठंड के मारे कांपते हुए कहता है, भाई ये चेंग मियाओ मियाओ तो सच में बहुत बेरहम है। उड़ती किताब कहती है कि अच्छा हुआ जीके के पास फायर एट्रीब्यूट है, वरना तुम अब तक बर्फ का गोला बन चुके होते। जीके मौका पाकर लिनशिंग को अपने गले से लगा लेती है और रोमांटिक होकर कहती है, अगर मेरे राजा को ठंड लग रही है तो जीके अपनी हरकतों से आपको गर्माहट देने के लिए तैयार है। टिल्ड। लिनशिंग शर्माकर कहता है, हाँ। चेंग मियाओ मियाओ तौलिया लपेटकर पीछे से पानी के गोले फेंकती हुई भागती है। ओ ए चोर, भाग मत। चेंग मियाओ मियाओ का पैर उस बर्फ पर पड़ता है और वो स्लिप होकर सीधे हवा में उछल जाती है। उसका तौलिया हवा में उड़ जाता है और वो जोर से नीचे गिरती है। लिनशिंग ये देखकर तुरंत अपनी आंखें बंद करता है और बाहर भागते हुए कहता है, वाह, बाहर की हवा कितनी ताजी है। चेंग मियाओ मियाओ रोते हुए चिल्लाती है, तुमने सब देख लिया ना। लिनशिंग घबराकर झूठ बोलता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। सच कहूं तो मैं बचपन से अंधा हूं। चेंग मियाओ मियाओ चिल्लाती है, तुम झूठ बोल रहे हो। शाओवू, अब हम दोनों मिलकर इस पर हमला करेंगे। वो अपने वाटर एट्रीब्यूट और एक बड़े ऑक्टोपस बीस्ट को मिलाकर लिनशिंग पर जानलेवा हमला करने ही वाली होती है कि पीछे से एक कड़क आवाज गूंजती है, रुको। सामने डीन चेंग खड़े थे, जिन्हें देखकर चेंग मियाओ मियाओ और लिनशिंग दोनों के तोते उड़ जाते हैं। डीन चेंग गुस्से में कहते हैं, तुम दोनों ये क्या तमाशा कर रहे हो? क्या पूरे वुक्सन हॉल को गिराने का इरादा है? चेंग मियाओ मियाओ रोते हुए अपने बाप के पास जाती है, डैड, ये लिनशिंग एक नंबर का चोर और बलात्कारी है, हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। डीन चेंग शांत रहकर कहते हैं, चिंता मत करो बेटी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मैं तुम्हें पूरा इंसाफ दिलाऊंगा। पहले तुम अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदल कर आओ। चेंग मियाओ मियाओ वहां से चली जाती है। अब डीन चेंग लिनशिंग की तरफ घूरते हैं और पूछते हैं, लिनशिंग, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? लिनशिंग का दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है, वो मन ही मन सोचता है, इन्होंने सब कुछ देख लिया? इसका मतलब ये बुढ़ा इतनी देर से छत पर बैठकर मजे से पूरा तमाशा देख रहा था। वो अपनी उड़ती किताब को कोसता है कि तूने मुझे इस बुढ़े के चक्कर में फंसा दिया।